नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य, मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 4,25,282 कोरोना संक्रमित। हरियाणा में 10,709 कोरोना संक्रमित। प्रदेश में 161 लोगों की हो चुकी मौत। बेड रेस्ट पर ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने संभाली कमान। बोले मेडिकल स्टूडेंट की भी ले जाएंगी सेवाएं। दिल्ली से सटे इलाकों में ज्यादा संक्रमित। रोहतक की डीएलएफ कॉलोनी में कोरोना संक्रमित का एरिया बना कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी स्क्रीनिंग और थर्मल स्कैनिंग। एमडीयू छात्रों ने निकाली वाइस चांसलर की शव यात्रा। छात्रों के प्रैक्टिकल के आधार पर प्रमोट करने की मांग। छात्रों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देश में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 4,25,282 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 74,000 एक्टिव केस, 2,37,000 ठीक हुए मामले और कुल 13,699 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,709 हो चुकी है, जिसमें 7,321 पुरुष और 3,387 महिलाएं शामिल हैं। वहीं कोरोना की वजह से 161 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 109 पुरुष और 52 महिलाएं हैं। प्रदेश में 4,991 एक्टिव केस तो वहीं 5,557 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। फिलहाल 12 दिनों में मामले डबल हो रहे हैं। इंद्री के फाजिलपुर गांव में एक व्यक्ति जो कि गुरुग्राम की एक कंपनी में नौकरी करता था, वो आज कोरोना पॉजिटिव आया है। हालांकि गनीमत रही कि व्यक्ति गुरुग्राम से सीधा करनाल कल्पना चावला अस्पताल गया, जहां उसका कोरोना टेस्ट हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल मरीज को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फाजिलपुर का जो लड़का है, ये गुड़गांव ये सुजुकी कंपनी में नौकरी करता है। सुजुकी कंपनी में भी एक लड़का नौकरी सर्विस करता था हमारा चौरपुरे का, वो भी पॉजिटिव आया था। वो भी चेक करा के वहीं एडमिट हो गया था, अगर वो भी नहीं आया था। तो इसी तरह ये लड़का भी कल गुड़गांव से आया और इसने अपना चेकअप कराया कल्पना चावला में। तो वहाँ से आज सवेरे इसकी रिपोर्ट जो आई वो पॉजिटिव आ गई और ये लड़का वहीं पे एडमिट रहा है। घर वालों के साथ किसी तरह का ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। टांग में फ्रैक्चर से मोहाली के अस्पताल में सफल ऑपरेशन के बाद आखिरकार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को 21 जून को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ऐसे में अब डॉक्टरों ने फ्रैक्चर के चलते विज को कम से कम 2 महीने पूरी तरह आराम की सलाह दी है। लेकिन अपनी कार्यशैली के लिए मशहूर विज ने अपने बेड से ही एक बार फिर पूरे प्रदेश की कमान संभाल ली है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 10,000 कोरोना मामलों में से 80% से ज्यादा दिल्ली से सटे इलाकों के हैं। विज ने बताया कि उन्होंने पहले ही ये डर जाहिर किया था कि दिल्ली से सटी सीमाएं ना खोली जाएं। डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले चौथे और 5वें साल के स्टूडेंट्स की भी अब सेवाएं ली जाएंगी। ये बड़ी बात आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कही। 80% जो केस हैं वो दिल्ली से जुड़ी हुई सीमा के क्षेत्र हैं और जिस दिन सीमाएं खोल दी गई थी, ये उसी दिन मैंने कह दिया था कि केसेस बढ़ेंगे और उसके बढ़ने की संभावना है। हमने सारों की व्यवस्था की है और बकायदा मैंने जो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं 4th और 5th ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनकी भी हमने सर्विसेज ली हैं, उनको भी हम ड्यूटी देने जा रहे हैं। नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, उनको भी हम इसमें लगा रहे हैं। कोविड-19 से जहां आमजन डरे हुए हैं, तो वहीं जींद के 14 चित्रकारों ने जींद के रानी तालाब पर लाइव पेंटिंग बनाकर और हस्ताक्षर अभियान चलाने के साथ साथ यमराज की भूमिका में कलाकार द्वारा मास्क वितरण करके एक जागरूकता संदेश दिया। चित्रकारों का कहना है कि आज आमजन कोरोना महामारी से परेशान है। वहीं उन्होंने लाइव पेंटिंग बनाकर लोगों को संदेश दिया कि कोरोना से भयभीत ना हो, बल्कि कोरोना से बचने के उपाय करें, जिसमें मास्क लगाना, सामाजिक दूरी रखना, अपने आप को सैनिटाइज करना, जिसके चलते
आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जींद विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि आज कोरोना महामारी के चलते आमजन दुखी है। ऐसे में चित्रकारों द्वारा आयोजित कार्यक्रम जागरूकता की दिशा में बेहद अहम। स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि जो भी इंसान कोविड के नियमों का पालन नहीं करेगा तो मौत का ग्रास बन सकता है। बाकायदा दिखाया इन्होंने कि क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस को लेकर, आपका मास्क को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर, ये सब अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया है। और मैं इन्हें बधाई का पात्र मानता हूँ कि बहुत से चंडीगढ़ से और बहुत से जो कलाकार हैं जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इसका प्रदर्शित किया है, इनको मैं बधाई का पात्र मानता हूँ। वहीं पर इन्होंने डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी पलवल में कोविड-19 को लेकर आज पंजाबी धर्मशाला में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स को पैरामेडिकल का प्रशिक्षण दिया गया। एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 80 वॉलंटियर्स ने भाग लिया, जिसमें जिला प्रशासन और अपोलो मेडिस्किल के द्वारा वॉलंटियर्स को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के तरीके सिखाए गए। प्रशिक्षण के बाद सभी वॉलंटियर्स घर घर जाकर लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक करेंगे। वॉलंटियर्स हैं, ये इन्होंने अपना गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। कुछ रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हैं, इनको पैरामेडिकल ट्रेनिंग कराई जा रही है, जो कि इन फ्यूचर जैसे भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर करेंगे कि भी किस तरह से हमें कोविड संक्रमण से बचाव करने हैं और किस तरह से अगर कोई संक्रमित परिवार है उस परिवार के परिजनों के साथ किस तरह का व्यवहार हमें करना है। देखिए, हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी इस समय पूरे संसार में अपना तांडव मचा रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के सहारे नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज से वॉलंटियर्स को आगे आना चाहिए। प्रशासन का भी ऐसा एक प्रयास था, तो उन्होंने वॉलंटियर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन कराई। जब उन्होंने वॉलंटियर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन कराई, तब हमने आगे बढ़ कर के वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन किया। रोहतक उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने जिले के गांव घिलोड़ कला और रोहतक के वार्ड नंबर 14 स्थित डीएलएफ कॉलोनी में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद संबंधित क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित करने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत घिलोड़ गांव में सतवीर के मकान से शुरू होने वाली गली से बजे के मकान तक, उत्तर में दक्षिण से इंद्र के मकान से चेतराम के मकान के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और साथ ही गांव की प्रशासनिक सीमाओं को बफर जोन बनाया है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होगी। जिलाधीश के आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन और सामाजिक दूरी, जन स्वास्थ्य के सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव होंगे और सरकार ने अपने स्तर पर इसकी तैयारी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो स्थिति के अनुसार फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायतों का कार्यकाल जुलाई 2020 में पूरा होगा और तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंचायतों में विकास कार्यों के लिए निर्माण सामग्री के रेट कई खंडों में अलग अलग होने के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में मंडलायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जिले के अनुसार निर्माण सामग्री के रेट निर्धारित करें ताकि उनमें किसी प्रकार का अंतर ना हो। आज रोहतक में लवकुश सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दूसरे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता बीवी बत्रा और समाजसेवी राकेश हुड्डा मौजूद रहे। उन्होंने अंबेडकर चौक स्थित कांग्रेस भवन में सैनिटाइजर और मास्क बांटे। सोशल वेलफेयर सोसाइटी का हम बहुत प्रशंसा करते हैं। समाज में इस समय कोविड-19 के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाना एक बहुत बड़ा कार्य है। वैसे भी ये सोसाइटी थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए बहुत कार्य करती रहती है और इन्होंने यहाँ पर थैलेसीमिया का संदेश भी दिया। इस तरह हम आप सोसाइटी भी साथ में उनका इकट्ठे सारे मिलकर सब कुछ कर रहे हैं। टोहाना के चंदड़कला गांव में ग्रामीणों ने बिजली पानी की समस्या से परेशान होकर भूना रोड पूरी तरह जाम कर दिया, जिसके चलते सड़कों के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव में बिजली व्यवस्था बाधित हो चुकी है, जिसके चलते पानी का संकट बना हुआ है और बिजली का भी संकट बना हुआ है। इससे परेशान होकर उन्होंने रोड जाम किया। बिजली विभाग के अधिकारियों को कई बार फोन किया है, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन मिला है और वही जाम को विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने आश्वासन देकर खुलवाया।
रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय छात्र संगठन इंसो ने जाट कॉलेज से एमडीयू तक प्रदर्शन किया और एमडीयू के वाइस चांसलर की शव यात्रा निकाली। साथ ही कॉलेज के गेट के पास वाइस चांसलर का पुतला फूका। छात्र संगठन इंसो के उपाध्यक्ष दीपक मलिक का कहना है कि एमडीयू बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों की तरह बीए फाइनल के विद्यार्थियों को भी सेमेस्टर और प्रैक्टिकल के आधार पर बिना परीक्षा लिए प्रमोट किए, वरना हजारों छात्र छात्राएं एमडीयू में बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। पिछले 1-1.5 महीने से छात्रों के हितों के लिए छात्रों को जो इस महामारी में, इस कोरोना संक्रमण में जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को लेकर लगातार हम संघर्ष करते रहे हैं और हमारा संघर्ष इस मोड़ तक तो पहुंच गया था। हमने पहले ट्विटर अभियान चलाया, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नाम ज्ञापन दिया और अन्य प्रकार से छात्रों की आवाज़ उठाई सोशल मीडिया के माध्यम से। लॉकडाउन में हमारा संघर्ष यहाँ तक तो पहुँच गया था कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्र सभी यूनिवर्सिटियों ने और सरकार ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर प्रमोट कर दिए। जुलाना के शादीपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई बस्ती में पिछले कई दिनों से लोग पीने के पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं। यहां पर पानी की सप्लाई काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते महिलाओं का गुस्सा आज उपमंडल कार्यालय पर फूट पड़ा और महिलाओं ने कहा कि पिछले काफ़ी समय से उनके घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके चलते गर्मी के मौसम में परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। हालांकि अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। 15 दिन हो गए पानी आए आरिया डग्गी माँ वहाँ आता धक्के देकर काट दे भी 3 दिन में 4 दिन में तारा वाल लाग जाएगी। ये भी 3 दिन का टाइम दिया है और पानी नानी कल भी हमने मोल का पानी गलवाया अरे चाहिए की बात देख रहे थे नानी लड़ाई हो रही है लुजवाना जा रहा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।